हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्टर साजिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका साजिद साहब। हाँ हाँ जफर भाई, आवाज आ रही है मेरे? हाँ जी, परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है। हाँ। शो को शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अभी 379 जितने लोग देख रहे हैं, इतने लाइक हमारी वीडियो पे होने चाहिए। आप सभी लोग लाइक करें इसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और साजिद जी, एक छोटा सा टेस्ट होता है, जो भी आपको आयत, जो भी आपकी कोई सूरा आपको याद हो, प्लीज आप एक बार सुना दें। ठीक है जफर भाई, एक चीज पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो मेरे को इतना बड़ा मौका दिया इस चैनल में लाइव आने के लिए। और जितने भी लोग ये लाइव शो देख रहे हैं उन सुन रहे हैं या देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते। और एक बात, मेरे हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं असम से बिलोंग करता हूँ। इतना ज्यादा बोलती भी नहीं, इसके लिए आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ अगर कोई बोलने में प्रॉब्लम होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलें। हाँ हाँ जफर, जी, हाँ। तो सूरह फतिहा मैं कोई बोलना भी, हाँ, चाहता सूरह हूँ। फातिहा आप सुना हाँ, दें जी। सूरह फातिहा, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। चलिए, बहुत बढ़िया। एक आध पहले मैं सुपर चैट ले लूँ, फिर आपकी स्टोरी हम शुरू करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। जी। द गुरु भाई न्यू मेंबर बने हैं, एवीडी न्यू मेंबर बने हैं। सौरभ जी की सुपर चैट है, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन इज़ रियल गाइस फॉर नो रीज़न। एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, इनकी वीडियो भी लिमिटेड हो चुकी है। मैंने इन्हें भेजा था, ये मुझसे कह रहे थे कि इससे अपील करो, फिर मैंने इन्हें अपील वाला मैसेज भी दिखाया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, अपील से भी। तो प्रॉब्लम यही है कि अपील भी रिजेक्ट हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि अब मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। जो मेरे 2-3 शॉर्ट आए ना, वो सब 10वें नंबर पे चल रहे हैं, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से। तो कह नहीं सकते कि अब मेरी आगे वीडियोज़ भी उतनी रीच में चलेंगी या नहीं चलेंगी। जो भी हो खैर, जैसी अभी हमारी बात हुई, देखा जाएगा जैसा भी होगा। और ये सुलेखा गुप्ता जी का है एक सुपर चैट, इनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। आप जी अपनी स्टोरी अब सुनाएँ हमें, और ध्यान रखें कि जगहों का, किसी इंसान का नाम ना लें जिससे आपकी आइडेंटिटी लीक ना हो। अच्छा ठीक है। जी, जी। तो जफर भाई, मैं एक मुस्लिम परिवार में बिलोंग करता हूँ। माय होल रिलेटिव्स एंड फैमिली आर मुस्लिम। मैं जिस गांव में पला पड़ा हूँ उस गांव के सारे लोग मुस्लिम ही थे। इवन अभी मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में जितने भी सारे लोग रहते हैं वो भी सारे मुस्लिम हैं। लेकिन वन मोर इंटरेस्टेड थिंग, इन सारे लोगों के बीच में एक लौता एक्स मुस्लिम और एथिस्ट हूँ। पहले जफर भाई, पहले सब ठीक ही था। हुँ, मैं एक ब्रेन वॉश कट्टर मुस्लिम था। नमाज पढ़ता था, रोजे भी रखता था, और प्राउड भी करता था दैट आई एम ए मुस्लिम। जाकिर नाइक की वीडियो भी देखता था। दूसरे रिलीजन को बुरा मानता था, मेरे वाले को सही मानता था। और अगर कोई इस्लाम के बारे में कुछ बुरा भी बोलता था तो उसको गलत नजर से देखता था। कोई भी इस्लाम के अगेंस्ट वीडियो या बातें सुनता नहीं था। लेकिन एक चीज का शुक्रगुजार हो जाफर भाई, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मदरसा में ना देकर स्कूल में भेजी जो नॉर्मल एजुकेशन दी। नहीं तो आज की तरह मैं आजाद खेल बन के घूम नहीं पाता। ऐसा नहीं हुँ, है कि जफर भाई, आपका वीडियो देखने के बाद मैं एक्स मुस्लिम बना। रिलीजन को लेके मेरे को 1 साल से ही डाउट होने लगा था। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। मन में बहुत क्वेश्चन आ रहा था अपने आप से। मैं खुद से ही क्वेश्चन करने लगा था और लोगों से भी क्वेश्चन करता था। हुँ, हुँ। ओके? अच्छा। जो सारे रिलीजन है सिर्फ हमें दुनिया को ना समझकर संतुष्ट रहना सिखाता है। हुँ, मैं पहले इस्लाम के अगेंस्ट नहीं था। मैं इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है उन सबके खिलाफ था।
नहीं मानता था, 1 साल से नहीं मान रहा हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड बोलता है कि इतनी बड़ी रिलीजन को, सही रिलीजन, साइंटिफिक लॉजिकल रिलीजन को छोड़कर तुम एक्स मुस्लिम क्यों बना, एथिस्ट क्यों बन गया? तभी मैं वो बोलता हूँ, देख, जो क्रिएटर है उसका नेम कैसा होना चाहिए? सभी के लिए समान, सभी के लिए प्यार, इक्वेलिटी होना चाहिए, एग्जैक्टली। लिबर्टी होना चाहिए, हाँ, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, जो कि एक भी चीज अल्लाह के अंदर नहीं है। तो कैसे क्रिएटर हो सकता है वो? जैसे कि एग्जाम्पल कुरान के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, और बहुत सारा है, ऐसा है चैप्टर नंबर 3 टू 28, चैप्टर नंबर 4 34 56 89, चैप्टर नंबर 5 33, ऐसे बहुत सारा आयत है जो मैं बाद में बोलूंगी। अच्छा। ये ये सर जितने भी आयत के मैंने नाम लिए, ये सब के सारे आयतें ह्यूमैनिटी खिलाफ है। मेरे को लगता है ये सारे सब ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाता है, और जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ रूल बनाते हैं वो क्रिएटर हो ही नहीं सकता। सही बात है। हाँ, आखिरकार उस गॉड की क्या ही जरूरत, जो आज भूखे बच्चे को खाना नहीं खिलाता, लेकिन कल आपको स्वर्ग में 72 वर्जिन के साथ सेक्स करने का वादा देती है। शराब की नदियां मिलती है, बिग ब्रेस्टेड वुमन मिलती है। अफ्रीका में कितने बच्चे रोजाना भूख से मर रहे हैं, कितना रेप, मर्डर, क्राइम हो रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन उसका खबर नहीं। लेकिन आपको मरने के बाद स्वर्ग में मजे करने को मिलेगा, क्या गारंटी? वो भी गारंटी देता है। और एक बात जफर भाई, ये जो रिलीजन है, ये दो बात पर टिके रहते हैं। जितनी भी रिलीजन है इस दुनिया में, ये दोनों चीज पे टिके रहते हैं। एक है डर और एक है लालच। और ये दोनों चीज, हाँ हाँ, डर। अरे ये दोनों चीज इस्लाम में भर भर के है, मैं मानता हूँ। सही बात है। हाँ, भर भर के है एज कम्पेयर टू अदर्स रिलीजन। इस्लाम छोड़ोगे तो डायरेक्ट जहन्नम में, ये चीज करोगे तो दुजक में, ये करोगे तो नाराज हो जाएगा, ये करोगे तो आग में जलोगे, और ये करोगे तो जन्नत में आयशी सेक्स करने को मिलेगा, फुल मजे मिलेगा। ये दोनों चीज इस्लाम में भर भर के है। देखिए, अल्लाह के महिमा, जो चीज दुनिया में हराम है वही चीज जन्नत में जाके हलाल। ये कैसी बात हुई? एग्जैक्टली। जब आप यहाँ पर शराब, यहाँ पर आप कह रहे हो हराम है, तो वहां जाकर कैसे हलाल हो गई? वो भी एक ऐसे प्लेस पर जहाँ, जिसे हम कह सकते हैं कि भैया वो तो खुदा के पास है और खुदा का एक पवित्र घर है। उस घर में आप शराब वहां पर अलाउड कर रहे हो, और यहाँ पर आपने कह दिया कि ये हराम है। ये क्या बात हुई भाई? हाँ, जिसके साथ चाहो उसके साथ सेक्स करते हुए कैसा बात हुई? अगर एक क्रिएटर ऐसा कैसे बात कर सकता है? ये इन सारे चीजों को देखकर एक ही चीज समझ में आती है, ये जो रिलीजन है, ये सारे के सारे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में गलतियां है, थोड़ा बहुत सभी रिलीजन में है। लेकिन हम लोगों को देखने के नजरिया कुछ पॉजिटिव या रैशनल होना चाहिए, तभी गलतियां देखा जाएगी हम लोगों से। लेकिन ऐसा नजरिया कोई देखता ही नहीं, और जो देखता है वो मेरे जैसे एथिस्ट और एक्स मुस्लिम बन जाता है। और आज मैं रैशनल और फ्री थिंकर्स के वजह से गर्व से कहता हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ, और इसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितना खुशी मेरे को रिलीजन को फॉलो करके मिलता था, उतनी खुशी अब मेरे को एथिस्ट बनकर भी मिल रही है। भाई, मैं जो तो आपको खुदा तो याद नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार उनका खुदा उनसे छूट गया। तो इस चीज की बड़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि वो एक खुदा के साथ में रहते हैं और अल्लाह बहुत मतलब उन्हें हर चीज में मदद करता है, अल्लाह से वो बातें करते हैं। तो ऐसी चीज आपको तो महसूस नहीं होती? नहीं। अब मैं जो खराब काम रिलीजन को फॉलो करके करता था, तभी उस वक्त, जिस वक्त मैं रिलीजन को कट्टर तरह से फॉलो करता था, उस टाइम पे जो मैं
जो भी कोई बुरा चीज है उसको करता था, अभी मैं उसको एथिस्ट बनकर भी नहीं कर रहा। ओके जफर भाई, तो ऐसा है मेरा ख्याल। हाँ, तो मतलब बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना कि आप एथिस्ट इसलिए बनते हो क्योंकि आपने हम्म, आपने शराब पीनी है, क्योंकि आपने जिना करना है और आपको अल्लाह रोकता है इन चीजों से, हाँ, तो इस वजह से आप एथिस्ट हुए हैं। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, तो अगर एथिस्ट रहकर मैं खुश रह सकता हूँ, तो इंसानों द्वारा बनाया गया मिसगाइडेड रिलीजन को क्यों मैं फॉलो करूँ? हाँ, क्यों फॉलो करो? if you सही बात। हाँ, हुँ, if you don't need religion to have morals, if हुँ, if you cannot determine right from then if you cannot determine right from wrong, then you lack empathy, not religion. जफर भाई। हुँ, 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 हाँ। हुँ, हुँ, सही बात। जफर भाई और एक बात जफर भाई और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को एक चीज क्लियर कर देते हो, मैं सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, इंसानों द्वारा गए सभी रिलीजन के खिलाफ हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लाम से दिक्कत है, ऐसा नहीं है। हुँ, तुम आप सभी लोग एक बात सोचकर देखो, हम ऐसे किताब को फॉलो या बिलीव करता हूँ जिसमें बात करने वाले जानवर, जिस किताब में बात करते हैं सिर्फ जानवर, जादूगर, चुड़ैल, राक्षस, लाठी को सांप में बदलना, आसमान से गिरता भोजन, पानी पर चलने लोग और सभी प्रकार के जादू और हुँ, आदिम हुँ, कहानियाँ जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इस तरह का एक रिलीजन किताब पढ़ के हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। इस तरह का अगर इस तरह का बातों से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इस तरह का हुँ। हम किताब को क्यों फॉलो करो रिलीजन को? यही बताए जफर भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, क्योंकि जहाँ हम्म, तक मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे मतलब एशिया में भी, और एशिया की बात नहीं है, हम्म, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम्स होते हम्म, हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कुरान को पढ़ते हैं, तो कभी उसकी मीनिंग के साथ में नहीं पढ़ते। तो मैं आपसे हाँ, ये मीनिंग के जानना लिए। चाहता हाँ, हूँ कि आपने हम्म, ये कब डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया आपने कि आपको मीनिंग के साथ में ये चीज़ें पढ़नी है? क्योंकि आप जैसे कुरान पढ़ते हम्म, हैं, ये तो यही कहा जाता है कि सिर्फ़ इसे याद करो, इसका रट्टा मारो और इसे उसी हाँ, लैंग्वेज में पढ़ो जिस लैंग्वेज में ये उतरी है ना? ऐसा कहा जाता है कि इसमें हाँ, सवाब मिलता है हाँ, हाँ, आपको। तो मैं हाँ। जानना चाहता हूँ कि आपने इन्हें मीनिंग के साथ कब पढ़ा और क्यों पढ़ा? क्यों आपको लगा कि हाँ, ये मीनिंग के साथ में भी पढ़ना चाहिए? मीनिंग के साथ पढ़ना चाहिए। मैं जब 1 साल की बात है, मैं जब हॉस्टल में रहता था, हाँ, तो मैंने देखा कि मेरे सारे मुस्लिम लोग इतना कट्टर है कि कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैंने बोला सोचा कि अरे रिलीजन में इतना सारा क्या है? ये तो सिर्फ अरबिक में एक लैंग्वेज ही है। इसको क्यों इम्पोर्टेंट देता है? कोई इस पर कोई बात नहीं कर सकता, कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तभी से मेरे को ख्याल आया कि देखना हुँ, हुँ। आपकी ना आवाज़ थोड़ी कटने लगी है। साजिद जी, आपकी आवाज़ कटने लगी है बहुत ज़्यादा। आप एक काम करें, आप एक बार स्टूडियो को लीव करके आप दोबारा से जॉइन कर लें, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है। साजिद जी को मैं मैसेज कर देता हूँ कि एक बार ये लीव करके ना दोबारा से जॉइन कर लेंगे। इनकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तब तक मैं जो एक आध सुपर चैट्स हमारे आ गए हैं, इन्हें पढ़ लेता हूँ मैं। ये डॉक्टर साहब की हमने सुपर चैट पढ़ ली थी। इसके बाद सुलेखा गुप्ता जी का सुपर चैट था। हाँ, ये भी पढ़ लिया था हमने। रॉर वी जी का है एक सुपर चैट, कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क, बहुत-बहुत शुक्रिया इनका। सत्यमेव जयते जी का है, कह रहे हैं इंसानियत हाफ़िज़, गुड लक, बहुत-बहुत शुक्रिया। इनका एक और है, गुड लक टू साजिद भाई फॉर हिज़ फ्यूचर, ब्रेव बॉय, बहुत-बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय मेंबर बने हैं। प्लीज़ सजेस्ट हाउ कैन वी स्प्रेड इन्फो अबाउट यू? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर जो नॉन मुस्लिम हैं,
अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ में जब शेयर करें तो उसके लिए तरीका ये है कि मेरी एक मैंने वो बनाई है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप जाएंगे और आपको पता चल जाएगा प्लेलिस्ट के नाम से। वो आप अपने मुस्लिम भाइयों को पूरी लिंक ना, मतलब पूरी प्लेलिस्ट ना शेयर करें, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें से वीडियोस शेयर करें और उसी ऑर्डर में शेयर करें जिस ऑर्डर में वो एडेड है वहां पे। और प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो डाल रखा है कि किस ऑर्डर में आपको शेयर करनी है। तो बहुत ही अच्छी वो है, वो प्लेलिस्ट है और आज तक बहुत अच्छा उसने काम किया है। कोई भी जब मुझे पूछता है ना कि उसका फ्रेंड है मुस्लिम और उसे किस तरह से ये इसकी रियलिटी समझाएं, तो मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा ऑर्डर है वो, उसमें आज तक बहुत सारे एक्स मुस्लिम बने उन वीडियोस को देख के। वो एक के बाद एक देखनी है, उसी ऑर्डर में देखनी है। उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का नीचे डाल दूंगा, ठीक है? उसे पढ़ के आप एक एक वीडियो उसमें से लोगों के साथ में शेयर करें, जो आपके एजुकेटेड मॉडर्न मुस्लिम दोस्त हैं उनके साथ में, ठीक है? अभिनव कुमार जी का है सुपर चैट, इनका बहुत शुक्रिया। किंग्स मेकर, इन्होंने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की हैं। इसके अलावा सत्यमेव जयती जी कह रहे हैं जफर भाई वेयर इज योर सीरियलाइज्ड प्लेलिस्ट ऑफ वीडियोस दैट कैन फॉरवर्ड टू आवर मुस्लिम फ्रेंड। हाँ, मैं यही तो बता रहा था अभी, विदाउट ऑफेंडिंग देम, थैंक यू एंड गुड लक। यही मैंने बताया अभी कि ये मैं इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा इसे, और आप लोग पूरी प्लेलिस्ट ना शेयर करें, एक एक वीडियो ही शेयर करें आप। Other religions are still tolerable, but Islam is too much. Exactly. ऑल द बेस्ट जफर भाई। अभिनव कुमार जी कह रहे हैं। चलें, आ गए साजिद भाई जी। साजिद भाई माफी आपकी मांगना आवाज आनी, चाहते जफर भाई, डिस्कनेक्ट कोई हो प्रॉब्लम, गए थे। कोई हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहा बताएं सकते हैं हम? अब वही कुछ आप बोल अपनी। रहे थे। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि आपका मतलब कहाँ से आपको ये लगा कि आपको इसे मीनिंग के साथ में पढ़ना चाहिए, और आप वही बता रहे थे कि कुछ 1 साल पहले की बात है कि जब आप कॉलेज में गए तो आपने देखा कि मतलब अदर लोगों पर ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्लाम में जो आपके फ्रेंड्स थे उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था इस चीज़ का। हाँ, ज्यादा फर्क पड़ रहा था। तो तभी से मैंने सोचा कि कुरान को पढ़ना चाहिए ठीक तरह से। इसमें है क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या साइंटिफिक रिलीजन है या नहीं, सिर्फ ऐसे ही मान रहा हो। तभी से मैं कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं एक्स मुस्लिम बनता चला गया। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज़ अब देखें, आप सभी देखें जो इन्होंने बताई कि जब इन्होंने अपने कॉलेज में देखा कि बाकी रिलीजन्स के लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्हें मतलब इतना नहीं फ़र्क पड़ता, और वो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते अदर रिलीजन्स में लोग। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। यहाँ पर अगर किसी के, मैं खुद बता रहा हूँ कि खुद मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और मैंने देखा है कि जब हम जैसे किसी ऑफिस में हैं, हम किसी कॉलेज में हैं, हम मतलब पढ़े लिखे, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहां पर लोग जाते हैं या तो जॉब करने जाते हैं या जहां पढ़ने जाते हैं। वहां पर भी ऐसा हो रहा है कि अगर वहां पर 10 मुस्लिम बच्चे हैं, उनमें से एक ने अगर रोजा नहीं रखा ना, तो बाकी 9 उसे ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं। और ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये हर जगह होता है। बिल्कुल। मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है। मतलब आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, वहां पर आप दूसरे बंदे को ह्यूमिलेट कर रहे हो कि भाई तुमने रोजा नहीं रखा, बहुत गलत कर रहे हो तुम। बिल्कुल। ये क्या है भाई? तो ये एक्सट्रीमिज्म है, इस चीज को समझना चाहिए आप लोगों को कि ये क्यों है। अदर रिलीजन में नहीं होता। अगर आप सपोज करें कुछ हिंदू लोग हैं, उनके यहाँ भी व्रत होते हैं, वहां तो अगर 10 में से अगर 2 लोगों ने भी व्रत रखा है तो वो 8 लोग भी कह रहे होते हैं क्या कर रहे हो यार तुम भी, है ना? तो ये फर्क है बहुत बड़ा। उधर 9 में से अगर एक ने नहीं रखा तो वो उसे सुना रहे हैं, उधर 10 में से 2 ने रख लिया तो वो उसे कह रहे हैं। तो इस डिफरेंस को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हम कहां पर हैं, और यही रीजन है कि ये कौम बहुत ज्यादा पिछड़ती जा रही है। जी जी, तो आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें, और जब आपकी स्टोरी खत्म हो जाए आप मुझे बताएं, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ, ठीक है, ठीक है।
तो जफर भाई, अगर रिलीजन इस धरती पे शांति लाती तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक वर्ल्ड का मैप लीजिए, उसमें जिस जिस देश में ज्यादा क्राइम, भूखमरी या विवाद है उनको हाईलाइट करिए, और एक वर्ल्ड का दूसरा मैप लीजिए, उनमें जिस जिस देश में ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको हाईलाइट करें। बाद में पता चलेगा ये तो एक ही है। तो कैसा, तो ये जो रिलीजन हो तो इस देश में कैसे शांति ला सकते हैं? जितने भी लोग ये लाइव शो देख रही है, और जफर भाई आपसे भी, हम रिलीजन को बिलीव करते हैं या फेथ? हम लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है कि बिलीव क्या होता है या फेथ क्या होता है। बिलीव वो है जो उन चीजों पर करनी चाहिए जिन चीजों का कोई लॉजिक है, फैक्ट्स है, या प्रूफ है, या एविडेंस है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ, टाइटैनिक की मलबा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबा हुआ है। इस चीज को मैंने नहीं देखा, जाकर भी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, कुछ लोग गए भी थे। इसको मैं बिलीव करता हूँ। अगर मैं इस चीज पर बिलीव फेथ करता हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, इस चीज का ना कोई लॉजिक है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई साइंटिफिक लॉजिक है, अगर इस चीज को मैं फिर भी मानता हूँ तो ये फेथ हो गया। और फेथ जो है ये ब्लाइंड है। ब्लाइंड फेथ नहीं, फेथ ही ब्लाइंड है। I don't want to faith Zafar Bhai. I want to know and believe. Atheism is not about denying the existence of God, but about embracing the absence of evidence. इस बार स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कहा था कि अगर आप एथिस्ट बनना चाहते हैं, if you want be an atheist but do not believe in anything unquestioningly. जफर भाई, इसी तरह का ख्यालों ने मेरे को एथिस्ट की ओर बढ़ाया। मैं इस्लाम छोड़ा है, रिलीजन से बाहर आ गया। अच्छा। अच्छा, ये बताएं आप कि आपकी जिंदगी पर हमारे चैनल का क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है? हाँ, बहुत पड़ा है। कुछ फायदा मिला है जैसे उससे? कि बताइए क्या हाँ, हाँ, फायदा हाँ, हुआ उससे? फाइ अब पहले तो मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था या हदीस का कोई रेफरेंस नहीं था। मैं सोचता था कि ये लोग ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन आपका वीडियो जब मैंने देखा, तो आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देते रहते हैं हदीस का या कुरान का। तो मैंने वो चेक करने लगा, तो कि पहले तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। जब आपका वीडियो देखा तो मेरे को एविडेंस मिलने को लगा। लेकिन वही बात मैं ब्लाइंडली विश्वास नहीं किया। अगर मैं सोचा कि जफर तो ये झूठ भी बोल सकता है, झूठ भी फिर बोल मैंने एक सकते काम, हाँ, फिर मैं एक काम किया। मैं नजदीक एक दुकान से कुरान को खरीदा, और उसके बाद आप जिस आयत का रेफरेंस देते हो, उस आयत को मैं कुरान खोल कर देखता हूँ और उसको हाईलाइट भी करता हूँ, और हाईलाइट करके वो मैं खुद से समझता हूँ। ऐसे बहुत सारा हदीस की स्क्रीनशॉट है। मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद मैं उसको वेरीफाई भी किया गूगल से। एक भी आप जितने भी रेफरेंस दिए हैं, उतना एक भी फेक नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं हाँ, कि क्या बातें आपको लगा इस्लाम में जो इलॉजिकल है? हाँ, जाफर भाई, अभी इस्लाम की तरफ आती हूँ। इस्लाम क्यों एक साइंटिफिक या लॉजिकल या सच्चा रिलीजन हो नहीं सकता? ये रिलीजन इंसानियत के खिलाफ क्यों है? क्यों मेरे को लगता है कि ये रिलीजन इंसानियत के खिलाफ है? इंसानों द्वारा क्या बनाया गया रिलीजन है कि, और क्यों मोहम्मद एक प्रोफेट नहीं हो सकता? मेरे नजर से है। जैसे कि इंसानियत के खिलाफ कुरान में बहुत सारे आयतें हैं। मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग जाके वेरीफाई भी करेगा कि ऐसा नहीं है बंदा बोल रहा है ठीक ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। आप लोग जाके वेरीफाई कर लीजिए। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 191, 194, 223, एंड चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 228, 430, 456, 89, 533, 51, 57, 8, 12, and 9, chapter number 9, verse number 5, 14, 23, 28, 29, उसके बाद चैप्टर नंबर 21, 98, उसके बाद 33, 50, 33, 61, 67, 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 29, चलो, कोई 49। बात नहीं, बहुत सारी हो गई, हाँ, बहुत सारी हो गई। हाँ, तो आप बताएं जितने भी उनके बोला अंदर आप क्या लोग, है हाँ, यार? हम्म, हाँ, हम्म। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं।
जी, तो बताएँ उनमें क्या है? मतलब उनमें ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लगता हुँ, है कि हाँ, ये इलॉजिकल हैं और ये हुँ। इंसानियत के खिलाफ हैं? ऐसी मुझे 1-2 बातों के थोड़े-से एग्ज़ाम्पल बताएँ अगर आपको याद हैं तो? हाँ, जैसे कि चैप्टर 2 उसके वर्स नंबर 223 में बोला कि योर वाइफ्स आर योर फील्ड, गो देन इनटू योर फील्ड्स एज़ यू विल। अगर अल्लाह एक क्रिएटर होता तो इस तरह का क्यों बोलता है? एक फील्ड क्यों बोलता है? एक वुमन को क्यों बोलता है फील्ड? मेरे को ये मतलब चीज़ आप बुरा लगा खेती और की हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं खेती मैं हाँ, बता देता हूँ थोड़ा-सा ये खेती की बात कर रहे हैं। कुरान में एक आयत आती है जिसमें है कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, उनमें जिस तरह से आप चाहें उस तरह से जाएँ। हुँ, हाँ, तो ये उसकी हुँ, बात कर रहे हैं। जी। हुँ, और इसके अलावा? हाँ। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33 इसमें है दोस दैट मेक war against God and his messenger and spread disorder in the land shall be put to death or crucified or have their hands and feet cut off on alternate sides or be banished from the country. They shall be हुँ। disgraced in this world and then severely punished in the hereafter. ऐसा नहीं कि जफर में मैं मैं थोड़ा-सा बता सिर्फ दूँ एक लोगों को, हाँ, 1 सेकंड हुँ, रुकें, मैं लोगों को बता दूँ हुँ, थोड़ा-सा। हुँ, इन्होंने कुरान की 533 को कोट किया है जिसमें लिखा है कि जो भी खुदा से और उसके मैसेंजर से लड़ते हैं, हाँ, उनकी सज़ा हाँ, यही लड़ते है हैं कि उन्हें मारा जाए और उनके हाथ-पैर ऑपोजिट डिफरेंट से साइड हाँ, से अपोज़िट साइड से काटे जाएँ हाँ, और ये उनकी सज़ा इस दुनिया के लिए है और उसके बाद उनके लिए एक बहुत तगड़ी सज़ा हुँ, हियर आफ्टर में भी हुँ, इंतज़ार कर रही है। हाँ। हुँ, और बोला कि जैसे आप ज्यू से क्रिश्चियन को दोस्त नहीं बना सकते। अगर आप दोस्त बनाते हो तो अल्लाह आपकी हिफाज़त नहीं करेगी। तो आप भी उन्हीं में से एक हो। हुँ। हाँ, हाँ। अभी तो हाँ। अच्छा, मैं बता दूँ, अब ये आप साजिद जी आप आए, हुँ, ठीक है? आपने ये हाँ, रेफ़रेंस देके आप ये बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ, अब हाँ, इसमें यूट्यूब को लगेगा कि आपने कुछ नफ़रत की बात कर दी है और वो इस वीडियो को लिमिटेड कर देते हैं। हाँ। अच्छा आप बताएँ क्या आपने कोई नफ़रत वाली बात की है अभी? नहीं, 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 नहीं। मैं जो जो लिखा है वही बताया वो। ऐसा कोई जी। बात नहीं जो नफ़रत फैलाए। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और जी। और एक बात जो मैं कुरान से साइंस के खिलाफ लगता है या इलॉजिकल लगता है, जैसे कि सागर हाँ, का मेरा 2 भाग सवाल यही करना। था। हाँ, हाँ, मेरा हाँ, अगला सवाल हाँ, आपसे यही हाँ, था कि कुछ साइंस के अगेंस्ट भी आप बता रहे थे, वो साइंस के अगेंस्ट बताइए क्या लगता है आपको? हाँ, हाँ, जैसे सागर का 2 भाग करना, चाँद के टुकड़े उसके बाद स्टार्स मिसाइल से शैतान को मारना, 7 स्काईज़, 7 अर्थ तारों से आसमानों को सजाना, ये सब बातें मेरे को इलॉजिकल लगता है। अच्छा ये जो हुँ, सेवन स्काई की बात आपने कही, चलो सेवन स्काई को तो ये बहुत सारी बातें कर देते हैं, इन्हें कहते हैं भैया हमें तो पता ही नहीं कि सेवन स्काई हो भी सकते हैं, क्योंकि हुँ, अभी तक तो हुँ, ये 7 लेयर्स जो होती हैं हमारे हुँ, एटमॉस्फेयर जो लेयर होती हैं, कभी तो उन्हें कह देते हैं कि हुँ, ये वो हैं, कभी ये कह देते हैं हुँ, कि नहीं वो 7 तो बहुत ऊपर है, वहां तक तो अभी इंसान पहुंचा भी नहीं है। तो चलो हुँ, 7 अगर हम आसमान की बात करें और हम एक बार को हुँ, मान भी लें कि चलो हमें नहीं पता उसके बारे में, तो ये हुँ, 7 अर्थ कहाँ पर हैं? इसका भी तो सवाल हाँ, बनता है ना, 7 हाँ, अर्थ कहाँ पर है? हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। और अच्छा मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है ये कोई दूसरी दुनिया हो और ये हो और वो, मैं बता दूँ कि कुरान का यहाँ हुँ, सीधा से कहने का मतलब ये है कि 7 ज़मीनें हैं, मतलब 7 लेयर्स हैं। और हुँ, एक हदीस मिलती है हमें, उसमें ये लिखा है कि जो कोई किसी का माल मारेगा, कुछ कुछ ऐसा है, मतलब किसी ने अगर कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया, तो उसे कयामत के दिन 7 ज़मीनों तक धँसाया जाएगा। तो अगर आप लोग कुछ इधर-उधर के, अगर कोई मौलाना आपसे बात करता है ना, तो उसे इस हदीस का प्रेफ़रेंस देकर उससे सवाल करें, कि भैया ज़मीन में ऐसी कौन-सी 7 लेयर है, जहाँ पर आपको इस तरह से धँसाया जा रहा है, 7 ज़मीनों तक नीचे धँसाया जाएगा। हुँ, तो ये आजकल क्या करते हैं कि ये लोग कुछ भी अपनी तरफ से बातें बनाकर ना, और ये कोशिश करते हैं कि इस तरह से बेवकूफ़ बना ले जाएँ लोगों को। अच्छा आप मुझे ये बताएँ, ये इतनी कट्टरता क्यों है इस्लाम में?
इतनी क्या लगता है कट्टरता आपको? मेरे हिसाब तो इसका जवाब एक ही है, मदरसा का एजुकेशन। जो मदरसा का एजुकेशन है या हमारे गांव का जो मौलाना रहता है, उसकी वजह से इस्लाम में इतना कट्टरता है। क्योंकि जफर भाई एक चीज देखिए, मदरसा में जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें सिर्फ कुरान के अलावा और कोई बेसिक एजुकेशन है ही नहीं। सिर्फ अल्लाह एक है, तुम्हारा अल्लाह ही सही है, बाकी सब गलत है, यही सब हम्म बोला जाता है। उसमें कोई नॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं। हम्म सिर्फ जो कुरान 1400 साल पहले आया था, ना किसी को समझ आती है, सिर्फ अरबिक तिलावत ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं। हम्म सभी लोग, आप लोग एक सर्वे भी कर सकते हैं, जितने भी गांव में, या मैं खुद देखा हो, मेरे गांव में एक मदरसा है, हाँ उसमें एक गया था। उसमें कुछ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ सारे दिन नमाज पढ़ो या कुरान की तिलावत, यही सिर्फ। उसको नाम से भी नाम को भी लिखना नहीं आता। जो मदरसा में स्टूडेंट है, नाम भी नहीं ले सकता अपना। नाम में नहीं लिख सकते, सही बात है। हाँ, ले सकता। इस तरह का एजुकेशन देकर क्या फायदा? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, जिस इस आज दुनिया का सिचुएशन है, इस तरह सिचुएशन के हिसाब से हम मिल सकता है, इस तरह का एजुकेशन चाहिए, ना कि 1400 साल पहले दिए गए बातों को। तो मेरे हिसाब से कट्टरता यही है, जो मदरसा के स्टूडेंट को सिखाया जाता है, या मौलाना मौलवी जो ब्रेन वॉश करते रहते हैं 8 साल की उम्र से ही, नमाज पढ़ो या दोजख में जाओगे नहीं तो, ऐसे ही। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसा आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि नबी मोहम्मद जो हैं वो एक इंसान हम्म, थे, वो कोई खुदा के हम्म, मैसेंजर नहीं थे। हाँ, तो हम्म, क्या आपको कुछ ऐसा पता है उनके बारे में जिसके बेस पर आपको ऐसा लगता है? कुछ बता हम्म। सकते हैं उनके बारे में ऐसा? हाँ, देखिए जाफर भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। जो लिखा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने पढ़ा है, वही बोलूंगा। हुँ, अगर कोई मोहम्मद एक नबी होता तो 6 साल की उम्र में आयशा से शादी नहीं करती। उसके बाद लोगों को मारने काटने को नहीं बोलता। उसका विचार जो इंसानियत के खिलाफ नहीं रहता, इनजस्टिस नहीं था, इनजस्टिस रहना हुँ, नहीं चाहता। अगर मान लीजिए प्रोफेट मोहम्मद के पास इतना भी नॉलेज है, तो उन नॉलेज को देखिए आप। ऐसा बोल रहा है कि सुन्नन इब्ने मजा में बोल रहा है 3471 कि बुखार जो है जहन्नम की आग से होता है। ये कैसा बात हुई यार? अगर कोई नबी होता, अल्लाह का कोई मैसेंजर होता, उसके पास इतना सारा नॉलेज होता, तो एक बात बोलकर नहीं बोलकर वो कुछ ऐसा भी तो बोल सकता है कि जो बुखार है कुछ वायरस की वजह से हो सकता है, ऐसा हो सकता हुँ। है, इसको ऐसा करके ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन ऐसा नहीं, वो बोला कि जो बुखार है ये अच्छा, जहन्नम की मैं आग से थोड़ा-सा होता आपको है। रोकूँ मैं थोड़ा-सा आपको हाँ, रोकूँगा यहाँ हाँ, पे। और बहुत सारे, क्योंकि हाँ, मोमिन भाई ये कहेंगे कि यार वायरस तो उस समय था ही नहीं, वायरस को कैसे? वो ये अगर वो हम्म, ये भी कह देते ना, आप जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं बातों हाँ, को, हम्म, तो हम्म, वो ये भी कह सकते थे कि एक और ज़िंदगी है, छोटी-मोटी, वो हम्म, ज़िंदगी भी तुम्हारे अंदर पलती है, जिसकी वजह से तुम्हें बुखार हम्म, होता है। वो ऐसे हम्म, ऐसे भी कह सकते थे। आज के टाइम हम्म, पर आप कह सकते थे कि वो जो जिस ज़िंदगी की बात कर रहे थे, वो ज़िंदगी वायरस है, क्योंकि वायरस भी एक ज़िंदगी होती है। ऐसे भी हाँ, बोल सकते थे, हम्म, ठीक है? बिल्कुल, तो ऐसा हम्म, नहीं है कि अब, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, "अरे! वो क्या बताते उस टाइम पे, वो क्या ये बताते, वो क्या ये बताते।" उन हम्म, उन लोगों को समझ कहाँ से आता? वो हम्म, बातों को इस तरह से क्लियर करके समझा सकते थे कि आज के टाइम पे लोग उन्हें ढंग से समझ पाते। उन्होंने ये तक हाँ, तो बताया नहीं यार कि तुम्हारा सूरज भी अ, तारा है एक, ये तारे भी हम्म, जो हैं वो भी सूरज जैसे ही हैं। इतनी छोटी-सी बात हाँ, ना बताने वाला इंसान, और तुम्हें लगता है हम्म, कि यार नबी था, और अपनी तरफ हाँ, से नबी कुछ तो भी और लिए बैठे हैं। हाँ, और सही बुखारी में और एक है जो 536 या हुँ, 537, जो नबी ने फरमाया कि ठंड या गर्मी का मौसम कैसे होते हैं। जहन्नम की आग जब सांस लेते हैं तब गर्मी होते हैं, और जहन्नम की आग जब, हाँ, ये तो जफर भाई देखिए, इस तरह का बात एक नबी होकर कैसे बोल सकता है? अगर वो असलियत में नबी होता तो इस तरह का बात बोलता ही नहीं, जो कि अभी 18 बिलियन पीपल इन बातों के अगेंस्ट है, हुँ, 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 साइंस अगेंस्ट है। हुँ। तो जी। इस और हाँ, हुँ, और कोई हदीस है जिसे आप डिस्कस करना चाहेंगे?
और एक है जो बुखारी 3320 जिसमें बताया गया है अगर कोई घरेलू मक्खी आपके ग्लास में पड़ते है तो उसको पूरा डुबो के निकले, क्योंकि जो घरेलू मक्खी है उसकी एक पंख में उसकी बीमारी है और वो दूसरी दूसरे पंख में पंख में उसका शिफा है। शिफा है। हाँ हम्म हम्म देख, हाँ, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम्म, जैसे आपने बताया कि आप एक्स मुस्लिम बन गए हैं और आपने मुझे ये भी बताया हाँ था कि आप डिबेट्स वगैरह भी करते रहते हैं। हाँ कोई हाँ, किसी डिबेट तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं होती नहीं आपको? देखिए मतलब तो कहीं से भाई, कोई हाँ धमकी वगैरह तो नहीं मिली कभी? धमकी वगैरह ऐसा मिला नहीं। मेरा जितना भी फ्रेंड्स है वो सब एजुकेटेड है, उतना उसको इतना फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मेरे को जो मुल्ला मौलवी है उनसे ज्यादा पड़ती नहीं है। एक दिन क्या होता था हर भाई, मैं हॉस्टल में था। तो एक मौलाना आता है जो तबलीगी जमात में आते हैं ना। हुँ। हाँ तबलीगी तो जमात वाले हाँ जो हाँ आते हैं। हाँ, हुँ, उनसे दिन की दावत देने के लिए मेरे हॉस्टल में आया था। तो सारे को बुलाया, मेरे को भी बुलाया। तो मैं उधर गया तो कुछ भाषण दिया। मैं पहले कुछ बोलना नहीं चाहता था और उसके बाद बोला, वो मौलवी ने बोला कि चलो फिर नमाज में चलो। मैंने बोला कि नहीं, अभी तो जा नहीं पाऊंगा, कुछ काम थे। बोला कि क्या काम है? मैंने बोला कि पर्सनल काम है। उसने बोला क्या हुँ, पर्सनल काम है, बोलो। मैंने बोला पर्सनल काम है इसलिए तो नहीं बोल रहा। हुँ, उसने फिर पूछा क्यों तुम मुस्लिम नहीं हो? मैंने बोला नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो फिर बोला क्या हो? हुँ। एक्स मुस्लिम। तो भड़कने गए और इतना गुस्सा मेरे ऊपर, हाँ मेरे को ऐसे हाथ पकड़ा। वो मैंने घसीट के ले जाना चाहता था मस्जिद में, जे चलो ये तुम्हारा जो शरीर है किसने दिया? अल्लाह ने दिया। इस धरती को किसने बनाया? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? चलो अभी मेरे साथ मस्जिद चलो। मैंने बोला मस्जिद तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास कुरान है, हदीस है। मैं कुछ शेयर बाहर निकलता हूँ, मेरे सारे दोस्त भी है, यही आपके साथ डिबेट होगा। मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। तो उसने बोला नहीं, इधर क्यों डिबेट करोगे, मस्जिद में चलो। मैंने बोला तो मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही डिबेट करूंगा आपके साथ। मेरे पास छाप है, मैं निकल के ले आता हूँ। उसके बाद उसने बोला कि नमाज के टाइम है अभी, अभी हो नहीं पाएगा, तो आप भाग बाद गया में वो। मस्जिद में जाएंगे। हाँ, उसके बाद मैंने एक काम किया, मेरे जो फ्रेंड्स है उसके उसके पास से उसका नंबर लिया, उस मौलवी का नंबर लिया। तो लेकर मैंने फोन किया, जे ऐसे ऐसे बात थी, आपके साथ जो डिबेट करना चाहता था, आपने बोला कि मस्जिद में आओ, तो मैं कब जाऊँ आप बोलिए। तो उसने बोला कि रात को आओ, 8 बजे आओ। तो 8 बजे फिर कॉल किया मैंने, बोला कि देखो हुँ, अभी तो टाइम नहीं है, कुछ दावत है, दावत खाने के लिए जाऊंगा, तो बुरा मत हुँ। मानियो, अभी मैं कर नहीं सकता। तो उसके बाद से वो भाग गया और उसके बाद हाँ कभी नहीं आया। और अच्छा। हाँ मेरे फ्रेंड्स के बहुत बढ़िया। जितना भी मैं, हाँ जितने भी फ्रेंड्स है उसके साथ भी डिबेट करता हूँ मैं। और मेरे पेरेंट्स के साथ भी डिबेट करता हूँ इस रिलीजन को लेके। अच्छा, मतलब पेरेंट्स के हाँ आप आपके पेरेंट्स को पता है कि आप एक्स मुस्लिम हैं, हैं? हाँ हाँ हाँ, पता है। अच्छा, लेकिन चलो वो कोई इतना दिक्कत नहीं सीरियसली है लेता लेकिन, नहीं। हैं? हाँ ओके, नहीं, चलो ये लेकिन वो अच्छी इतना बात है। सीरियसली लेता नहीं। हाँ ये अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग आते भी हैं ना स्टोरी शेयर करने अपनी बताते हैं, मोस्टली के साथ में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स तो अ, इतना मतलब नहीं होते फ्री थिंकर, लेकिन वो हो हम्म, चुके होते हैं, तो चलो ये अच्छा है आपके केस में कि आपके कम से कम पेरेंट्स भी जानते हैं इस बात को, ये अच्छी बात हम्म, है। और उन्होंने फिर मतलब कुछ कहते भी नहीं है, वो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उन्हें, राइट? हम्म। अच्छा, ओके। चलें। अच्छा, अब क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चला है, तो मैं चाहूँगा कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें, स्पेशली मुस्लिम भाइयों के लिए, तो बताएँ क्या मैसेज देना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं मुस्लिम भाइयों से या मोमिनों से यही कहना चाहता हूँ कि चीजों को बिलीव करना सीखिए, फेथ नहीं। हुँ, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं इस मजहब में हूँ, मैं जिस मजहब में हूँ, ये ठीक है क्या? इस दुनिया में 4000 से ज्यादा रिलीजन है, उनमें से हमारा रिलीजन कैसा सच्चा हो सकता है? बाकी सब जो झूठे तो हम कैसे हो पैदा हुए सकते हैं हैं? वहाँ। या हाँ। हाँ हाँ, अपने आप से सवाल कीजिए। हाँ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, अगर मेरे को कोई मुस्लिम फ्रेंड से बोलता हो जो तू एक बात
एग्री करता ना, जो हनुमान सूरज को निगलने गया था, वो बोलता है कि नहीं ये तो गलत बात है। तो फिर मैंने बोला कि जो मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े करे थे, वो कैसे इसको करते तू हो क्यों यार? बिलीव करता है? हाँ, ये कैसे तू बिलीव करते है? अगर वो बिलीव नहीं करता है, कैसे बिलीव करते है? तो बोला कि ये तो लिखा है, बिलीव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम एक झाड़ू वाला भी रखता है घर में, उसको 10 सवाल करता है कि सैलरी कितने लोग, इसके पहले कहाँ काम करते थे, हम्म। सैलरी कितना था। हम इस मजहब में है, लेकिन कोई सवाल भी नहीं कर सकता। एक ऐसा सवाल, एक इस तरह का रिलीजन है जिस रिलीजन का ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकता। ये सवाल ही थोप तो दिया हम जाता है। लोगों को, हाँ सबसे बड़ी हाँ, बात है हम लोग, ये, हाँ हाँ पैदा होते के साथ ही सर पे थोप दिया जाता है हमारे। हाँ, थोक दिया जाता है यार। हम्म। हम लोग इतना आगे आ पाए सिर्फ सवालों की वजह से, तो सवाल सही क्यों बात। नहीं करूं मैं? हाँ, हम्म। उस चीजों को फेथ में बिलीव करना सीखो, और अपने आप से क्वेश्चन भी करो, तो रेशनल बनो, इतना ज्यादा कट्टर मत बनो। क्योंकि जो मुस्लिम भाइयों जो कट्टरता दिखाता है इतना ज्यादा, वो दूसरे के साथ इतना बनते नहीं। मेरे साथ भी अभी कुछ फ्रेंड्स से नाराज हो जाता है कि तू ऐसा है, ऐसा कर रहा है, तू जहन्नम में जाएगा, दोजख में जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब रेशनल बने, अपने आप से हम्म। क्वेश्चन करे, सवाल करे, यही अपना फ्रीडम है। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साजिद भाई। और उम्मीद है जितने हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे मोमिन भाई भी सुन रहे होंगे, उन्हें हम्म, आपसे ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा, और वो भी हाँ जाएँगे और वो भी समझेंगे और वो भी पढ़ने की एक बार कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हाँ, कि हम्म, आखिर क्यों आपने इसे छोड़ा। और ऐसे बहुत सारे, अब ये 108वां हमारा एपिसोड चल रहा है। बहुत सारे हम्म, लोग तो मतलब इंटरव्यू दे भी नहीं पाए, बहुत सारे नहीं आ पाते, बहुत सारे रीज़न होते हैं लोगों के ना आने के। तो हम्म, आप लोग समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग पढ़ें, हाँ समझें और खुद से डिसाइड हाँ करें। जी, हाँ, खुद से डिसाइड कर। खुद से डिसाइड करें। जो हम बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, आप वेरीफ़ाई हाँ करें। अब सच है, आपने भी आप वेरीफ़ाई वेरीफाई किया करें। ना? हाँ। हाँ हाँ, मैंने सब वेरीफाई किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।